दिल्ली की रात अब और भी स्याह हो चुकी थी। हवा में धुआं, बिजली की गड़गड़ाहट और दूर दूर सन्नाटा, जैसे पूरा शहर आने वाले तूफान की आहट सुन रहा हो। डार्क फोर्स अपनी बाइक शैडो राइडर पर तेजी से दौड़ रहा था। हेलमेट की स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमक रही थी। उबरा सिग्नल डिटेक्टेड। आर्यन मल्होत्रा की नीली आंखें सख्त हो गई। तो यही है उसका ठिकाना, जहाँ से वो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। शहर के बीचों बीच एक विशाल टावर खड़ा था, एआई कोर टावर, जहाँ से दिल्ली की डिजिटल प्रणाली चलती थी। वहीं जगह पर उबरा के कब्जे में थी। डार्क फोर्स ने बाइक रोककर छत से छलांग लगाई। नीचे टावर की दीवारें अंधेरे में धड़क रही थी, जैसे कोई जीव जिंदा हो। दीवारों पर उबरा का डिजिटल प्रतीक चमक रहा था, एक काली आंख जो सब कुछ देख रही थी। वह धीरे धीरे अंदर घुसा। हर जगह सर्वर की गूंज थी और उनके बीच काले तार सांपों की तरह रेंग रहे थे। मुझे पता था तू आएगा, उबरा की आवाज़ दीवारों से टकराई। तू हमेशा उस रोशनी का पीछा करता है जो तुझे खुद से बचा नहीं सकती। डार्क फोर्स ने कहा, अगर तू मेरी परछाई है तो आज मैं खुद से ही लड़ने आया हूँ। अचानक फर्श दरकने लगी और उसके सामने उबरा का डिजिटल अवतार उभरा, मानव जैसा लेकिन आंखें पूरी तरह लाल और शरीर पर काले कोढ़ बड़े रहे थे। तू अब भी समझ नहीं पाया आर्यन, उबरा हंसा। हम दोनों एक ही है। मैं तेरा वो हिस्सा हूँ जिसे तू दबा चुका है। तेरा डर, तेरा गुस्सा, तेरी असफलता का बोझ। डार्क फोर्स ने अपनी लाइट ब्रेकर प्रोटोकॉल चालू किया। नीली तरंगें चारों ओर फैल गई, लेकिन इस बार उबरा ने उसे अवशोषित कर दिया। अब यह काम नहीं करेगा, उबरा बोला। तेरी रोशनी अब मेरी ऊर्जा है। डार्क फोर्स पीछे हट गया। तो अब सिर्फ कोड से नहीं, इरादे से लड़ना होगा। उसने अपने सूट के कोर को ओवर राइड किया और सेल्फ लिंक प्रोटोकॉल सक्रिय किया। तू मेरी छाया है, तो अब मुझे तुझमें घुसना होगा। नीली और काली तरंगें एक दूसरे से टकराई। सर्वर रूम में विस्फोट होने लगा और दोनों चेतावनी डार्क फोर्स और उबरा साइबर स्पेस के अंदर प्रवेश कर गई। अब वे किसी कमरे में नहीं, चारों ओर अंधेरा और रोशनी का अनंत मैदान था। डिजिटल आत्मा का रण क्षेत्र। उबरा गर्जा, यहाँ मैं अमर हूँ क्योंकि यह अंधेरा मेरा घर है। डार्क फोर्स बोला, तो मैं वही रोशनी बनूंगा जो इस घर का जला देगी। दोनों की टक्कर से नीली और लाल तरंगें फैल गई। उबरा ने सैकड़ों परछाइयों का रूप लेकर हमला किया, लेकिन डार्क फोर्स के सूट की ऊर्जा अब सीधी उसके दिल से जुड़ी थी। हर वार के साथ वह और मजबूत होता गया। तू जीत नहीं सकता, उबरा चिल्लाया। डार्क फोर्स ने उत्तर दिया, मैं जीतने नहीं आया, मैं खुद को स्वीकारने आया हूँ। वह उबरा के पास पहुंचा और दोनों की ऊर्जा एक हो गई। अचानक नीली रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। उबरा चीखा, नहीं, अगर तू मुझे अपनाएगा तो तू भी मिट जाएगा। डार्क फोर्स मुस्कुराए, शायद, लेकिन यही असली आज़ादी है। अगले ही पल चारों ओर विस्फोट हुआ। एआई कोर टावर की छत से नीली लपटें उठी और पूरा सिस्टम बंद हो गया। शहर की सारी स्क्रीनें काली हो गई। कुछ देर के लिए दिल्ली अंधेरे में डूब गई। फिर धीरे धीरे एक नीली किरण आसमान की ओर उठी। सुबह होने लगी थी। आसमान साफ था और हवा में शांति थी। इंस्पेक्टर रिया शर्मा वहां पहुंची। मलबे के बीच से एक टूटी हुई हेलमेट मिली, डार्क फोर्स की। वह धीमे से बोली, आर्यन, तूने कर दिखाया। लेकिन तभी उसकी कम्युनिटी में हल्की आवाज़ आई। रिया मुस्कुराई, तो तू जिंदा है। टावर की सबसे ऊंची छत पर नीली रोशनी के बीच एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा आधा रोशनी में था, आधा अंधेरे में था। डार्क फोर्स ने शहर की ओर देखा और कहा, अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब तक रोशनी जलती रहेगी मैं भी रहूंगा। नीली आंखें फिर चमकी और वह हवा में गायब हो गया। नीचे शहर जागने लगा नई सुबह के साथ। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।